नमस्कार, एवन तहलका से हाजिर हूँ मैं सोनम गाबा लेकर आपके लिए खास कार्यक्रम A1 हेल्थ, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं मीनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति के बारे में। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेद महिला रोग विशेषज्ञ प्रवीण गिल जी। तो उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मीनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति, जिसका मतलब है स्त्री के मासिक चक्र का बंद हो जाना। लगभग 40 से 50 की उम्र पार करते करते ज्यादातर महिलाओं के गर्भाशय और अंडकोश में होने वाले बदलाव रुक जाते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन में कमी होने के कारण अंडकोश में अंडे नहीं बनते और माहवारी रुक जाती है। महिलाओं के शरीर में होने वाले इन्हीं बदलावों को रजोनिवृत्ति कहते हैं, जो कि एक प्राकृतिक चक्र है। इस समय महिलाओं में कुछ बदलाव आते हैं। ये बदलाव मानसिक व शारीरिक हो सकते हैं। जिस स्त्री की दिनचर्या नियमित होती है, जिसका आहार विहार, खान पान व चरित्र ठीक रहता है, शरीर निरोग व स्वस्थ रहता हो, उस स्त्री को बगैर किसी परेशानी की अचानक या फिर धीरे धीरे सामान्य तरीके से माहवारी बंद हो जाती है। लेकिन दूसरी ओर जिस स्त्री का मासिक अनियमित हो, प्रसव काल के समय उचित देखभाल न की गई हो, खान पान अनियमित हो, उसे माहवारी बंद होते समय काफी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। मासिक बंद होते समय शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, जिसमें कुछ महिलाएं परेशान व भयभीत भी हो जाती हैं, जबकि माहवारी बंद होना एक स्वाभाविक घटना है। कभी कभार किसी महिला को देरी से मासिक बंद होता है, लेकिन देरी से मीनोपॉज होने के पीछे भी गंभीर कारण हो सकते हैं, जैसे कि गर्भाशय में सूजन होना, गांठ होना, कैंसर होना या फिर संभावित होना। लेकिन खान पान व जीवन शैली में परिवर्तन करके रजोनिवृत्ति से होने वाली समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। नियमित रूप से व्यायाम करें, खान पान में विटामिन व मिनरल लें, जैसे कि दूध, फल व हरी सब्जियां। ये सब आपको राहत देंगी। अगर इन सब समस्याओं से छुटकारा नहीं मिलता, तो इस सिचुएशन में स्त्री रोग विशेषज्ञ या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का सहारा लें। रजोनिवृत्ति के दौरान या फिर बाद में मानसिक अस्थिरता की स्थिति भी पैदा हो जाती है, लेकिन सकारात्मक सोच, परिवार के सदस्यों का सहयोग और डॉक्टर की काउंसलिंग के जरिए इस मानसिक अस्थिरता को भी दूर किया जा सकता है। रजोनिवृत्ति औरत के जीवन का एक स्वाभाविक चक्र है। ऐसे में रजोनिवृत्ति होने पर तनाव न लेकर प्रतिदिन व्यायाम करें और संतुलित भोजन लेना शुरू कर दें। तो आपने देखा कि मीनोपॉज के चलते महिलाओं को अधिकतर कितनी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। इस विषय पर बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि ये फोन इन प्रोग्राम है, तो अगर आपके मन में भी इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। जी मैम, मीनोपॉज जो कि एक स्वाभाविक स्थिति है, जो कि एक महिला को गुजरना ही पड़ता है इससे, तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये कि आखिर क्या है और इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, इस जो प्रॉब्लम है इसके। देखिए, मीनोपॉज एक्चुअली जो है जब तक 1 साल तक अगर किसी लेडीज को मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं हो उसको हम मीनोपॉज की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि कई बार बहुत मिस इंटरप्रिटेशन रहती है कि अगर 4 महीने 6 महीना पीरियड नहीं हुआ तो लेडीज उसको समझती हैं कि मीनोपॉज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 12 मंथ्स तक, समझिए 1 साल तक जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं हो विदाउट एनी स्पॉटिंग, तो हाँ जी, उसको हम मीनोपॉज के अंदर डालते हैं। तो मैम कितना गैप होना चाहिए कि आपको इतने महीने तक आपको पीरियड्स नहीं हुए तो आपको मीनोपॉज है? ऐसा पर्टिकुलर किसे हम रेशो मानकर चलें? पर्टिकुलर 12 मंथ्स को ही हम इसमें कंसिडर करेंगे कि 12 महीने तक अगर पीरियड नहीं होते हैं 1 साल पूरा, तभी उसको मीनोपॉज कहा जाएगा कि लेडी की तभी उसे मीनोपॉज कहा जाएगा। मीनोपॉज की सिचुएशन जहां पर 12 महीने लेडी को कंप्लीट हो चुके हो, पीरियड्स ना हुए हो, तो मीनोपॉज की वो स्थिति रहती है। उसी को कह सकते हैं कि किसी लेडी में रिप्रोडक्शन क्षमता की, प्रेग्नेंट होने की जो क्षमता है वो खत्म हो गई। बिल्कुल। तो मैम और कितनी तरह के सिम्टम्स रहते हैं जिससे एक पता चलता है कि हाँ, हम मीनोपॉज की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उसकी तरफ जा रहे हैं? जी, इसमें जनरली जो पहला सिम्टम अपीयर होता है वो हॉट फ्लैशेस का रहता है कि शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, गर्मी लगने लगती है। हाँ जी, बेसिकली हेड और चेस्ट पोर्शन में ज्यादा लेडीज गर्मी महसूस करती हैं। रात को सोते सोते इतना पसीना आता है कि उनकी जाग खुल जाती है। नींद से डिस्टर्ब होना बेसिक रहता है इसमें। दूसरा रहता है कि इसमें ज्यादातर इमोशनल प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा रहती हैं
कि इरिटेट रहता है लेडीज, हाँ जी, लोनली फील करते हैं, इरिटेशन है, फटीग ज्यादा महसूस, थकावट करते हैं, और आपस में एक दूसरे के साथ भी कंटेंट जो है फैमिली में डिस्टर्ब होने लगता है जी। तो मैम ऐसे में एक एज कितनी मान कर चलें कि एग्जैक्ट एज क्या रहती है जब मीनोपॉज की कंडीशन की आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब हमारी इतनी उम्र है तो कहीं ना कहीं हम इस कंडीशन को फेस करने वाले हैं? बेसिकली एज जो एवरेज एज कंसिडर की गई है वो है 45 ईयर्स। 45 ईयर्स एक एवरेज एज जिसे कंसिडर किया गया है। और कम से कम ये है कि वैसे ये 30 ईयर्स टू 60 ईयर्स एक इसका रेशियो दिया गया है कि उसे 45 से 30 में भी शुरू हो सकता है और 60 के बाद भी मीनोपॉज बहुत लेडीज में रहता है, लेकिन एक एवरेज एज जो है 45 ईयर्स है। तो मैम क्या कारण क्या है जो इतनी कॉम्प्लिकेशंस ये मीनोपॉज की स्टेज में देखने को मिलती है, क्या कारण क्या है इसका? इसका कारण अगर हम थोड़ा आयुर्वेद के व्यू से इसको समझने की कोशिश करें तो शरीर में वायु की वृद्धि होती है। वायु की वृद्धि होती है? हाँ जी, वायु की वृद्धि होती है। बेसिकली आयुर्वेद के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति के जीवन को 3 भागों में बांटा गया है। तरुण अवस्था मीन्स बाल अवस्था, बचपन, तरुण अवस्था जो यंगर एज रहती है, और थर्ड है वो जो एजिंग प्रोसेस है जिस टाइम वो उसको हम वृद्ध बोलने लगते हैं जी। तो जो सबसे छोटी अवस्था है बचपन है, वहाँ पे कफ की वृद्धि रहती है। तरुण अवस्था में पित्त की वृद्धि होती है और एज व्यक्ति में वायु की वृद्धि होती है। तो एजिंग प्रोसेस में जितने भी सिम्टम हैं और जो मीनोपॉज के सिम्टम्स रहते हैं वो सभी सिम्टम्स काफी एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि जब शरीर में वायु वृद्धि होने लगती है और एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है, किसी भी स्त्री में एजिंग प्रोसेस की शुरुआत का एक फर्स्ट स्टेप हम इसको मान सकते हैं कि मीनोपॉज है। मीनोपॉज है, हाँ, कहीं ना कहीं एक फर्स्ट स्टेप है जी। हाँ बिल्कुल। तो मैम कई लेडीज में देखा जाता है कि अक्सर उन्हें एक अपनी एज से पहले जो मीनोपॉज के सिम्टम्स हैं वो नजर आने लगते हैं, ऐसे में उसका क्या रीजन रहता है? उसका रीजन काफी रहता है। पहली बात तो आजकल हमारा जो खान पान है वही सबसे बड़ा रीजन हो गया है कि डाइट में नॉर्मली लोग इतना जंक फूड खाते हैं कि शरीर में जो वायु की हम बात कर रहे हैं वो वायु समय से पहले ही बढ़ना शुरू हो जाती है और एजिंग प्रोसेस, इसलिए वो एज जो 45 इयर्स मानी गई है वो उससे भी काफी पहले 35, 32 यहाँ से भी स्टार्ट हो जाती है। तो मैम अक्सर जब देखा जाता है कि कम एज में उन्हें मीनोपॉज की जो प्रॉब्लम है वो आने लग गई, तो ऐसे में उनको फिजिकली और कितने डिसीजेस का सामना करना पड़ता है अगर कम एज में मीनोपॉज की सिचुएशन क्रिएट हो जाए? तो कम एज में अगर मीनोपॉज की स्थिति शुरू हो गई है, सबसे पहली बात तो यही है कि शरीर में वायु बढ़ गई, तो जितने वायु के सिम्टम्स हैं वो उसमें आएंगे ही, कि शरीर में कमजोरी आना, इरिटेशन है, वजाइनल डिस्टर्बेंस है, यूटीआई काफ़ी है कि यूरिन ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस रहते हैं, हॉट फ्लैशेस हैं, बहुत लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, जोड़ों में दर्द रहता है। हाँ जी बिल्कुल, जोड़ों में दर्द है जी। हाँ, और जिस व्यक्ति में कफ की प्रवृत्ति ज्यादा होती है वहाँ थोड़ा सा उल्टा भी हो जाता है कि एज वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, थकावट है, हर टाइम सोने की स्थिति रहती है। तो ये हर एक इंसान की प्रवृत्ति के अनुसार थोड़े से लक्षण चेंज भी हो जाते हैं। हम ये ऐसा नहीं मान सकते कि सिर्फ मीनोपॉज के साथ हॉट फ्लैशेस को ही एक बेसिक सिम्टम माना जाता है कि हॉट फ्लैशेस आ गया, इसका मतलब वो है कि मीनोपॉज की शुरुआत हो गई। हाँ बिल्कुल। तो दर्शकों, आज हम बातचीत कर रहे हैं महिलाओं से जुड़ी समस्या पर, खास तौर पर आज बातचीत कर रहे हैं मीनोपॉज पर। तो अगर आपके मन में भी इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ मौजूद विशेषज्ञ आपके सवालों का जवाब देंगे। जी मैम, तो आपने बताया कि किस तरह से ये कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, पर मेरा अगला सवाल आपसे ये कि कितने टर्म तक रहती हैं, कितना लॉन्ग इनका टर्म रहता है इन कॉम्प्लिकेशंस का? देखिए ऐसा है, ये टर्म जो है लेडी टू लेडी वेरी करता है। बहुत लोगों में तो बहुत माइल्ड सिम्टम होते हैं, इवन लेडीज को पता भी नहीं चलता है कि वो मीनोपॉज के दौर से गुजर रही हैं, और बहुत सारी लेडीज में ये इवन 10 इयर्स तक भी चलता है जी। 10 इयर्स तक भी चलता है, बिल्कुल। तो मैम ऐसे में क्या ऐसा है कि हम अपनी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आने वाले वक्त में एक फीमेल को फेस करनी ही पड़ती हैं, इसे कम कर पाएंगे क्या अपने एक प्रॉपर एज में हम प्रॉपर डाइट लें, ऐसा कुछ जिससे अपनी इन प्रॉब्लम्स को कम कर पाएं, कॉम्प्लिकेशंस को? देखिए ऐसा है, मीनोपॉज जो है एक फेज है, एक फीमेल की लाइफ में जो आना ही है। हम उसको ये ना समझें कि ये कोई बीमारी है जो शुरू हो गई है और अब इसका कोई अंत नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हम बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल कैरी करते हैं, अच्छा खाना पीना है, डाइट अच्छे रखें, जंक फूड से अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा इरिटेशन वाली चीज़ें मीन्स स्पाइसी फूड स्पेशली, उसको अगर हम अवॉइड करते हैं, दूसरा हम थोड़ा योगा और मेडिटेशन की हेल्प लेते हैं, तो हम ये सारे कॉम्प्लिकेशन, सिम्टम्स और जितनी भी परेशानी आ सकती हैं इसके कारण से, उन सबसे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं।
बच सकते हैं। मैम कई लोगों को देखा जाता है कि यंग एज में ही जो पीरियड की प्रॉब्लम है, जो मेंसेस है, वो उन्हें कम आती है या फिर कुछ महीने आती है, कुछ महीने नहीं आती है। तो क्या ऐसे लोगों को आगे आने वाले वक्त में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं? क्या ऐसा है? हाँ जी, कॉम्प्लिकेशन देखिए, बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो काम करती है हार्मोन्स के साथ। हार्मोन्स पर, ठीक है, अगर आपके हार्मोन्स ही इनिशियली ही डिस्टर्ब स्टार्टिंग से ही रहना शुरू करेंगे तो ये बट नेचुरल है कि आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मैम क्या इसका किस तरह से हम खुद को यंग एज में इस चीज से बचा सकते हैं कि जो हमारी पीरियड प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करें कि आगे जाकर ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस ना देखने को मिले? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि योगा और मेडिटेशन, जी ठीक है, ये दो बेसिक चीजें हैं जो हर एक फीमेल को अपनी लाइफ में अपनानी ही चाहिए। जी ठीक है, क्योंकि आजकल समय इतना है कि लोगों के पास किसी भी चीज के लिए वक्त नहीं है, और वक्त नहीं होना एक अच्छा बहाना बन गया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज को छोड़ के ये चीज ज्यादा अपनानी चाहिए, बजाय कि किसी भी हम हार्मोन थेरेपी पे चले जाते हैं कि समय बचाने के लिए सिर्फ टैबलेट खाना ही एक तरीका नहीं होता है। तो अच्छा ये है कि थोड़ा समय अपने शरीर को अगर हम देंगे तो हम आने वाले समय में इन सब समस्याओं से बहुत अच्छे से बच सकते हैं, और मीनोपॉज के जो पीरियड, जितना भी पीरियड होता है, उसको अच्छे से कैरी करके एक लाइफ के नए फेज में एंटर कर सकते हैं। नए फेज में एंटर, बहुत बढ़िया बात कही मैम आपने। मैम ये तो बात हुई सिम्टम्स की और इसके कारण की। अब मैं बातचीत करना चाहूंगी ट्रीटमेंट्स की, कि मेडिकल के पास क्या ट्रीटमेंट है इस चीज का, और साथ ही साथ आयुर्वेद के पास क्या हल है इसका? जी देखिए, ऐसा है, मॉडर्न व्यू इसका ये कहता है कि मीनोपॉज के टाइम पे बॉडी में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन्स की कमी होने लगती है। बिल्कुल। तो बेसिकली वहाँ ये एक व्यू यही है कि हमें ये कमी पूरा करना है। तो कमी क्योंकि बॉडी इंटरनली नहीं पूरा कर पा रही है, एक नेचुरल वे है जो इन हार्मोन्स के बढ़ने का, हम उसको एक्सटर्नली देना शुरू करें। और अगर हम वो एक्सटर्नल देना शुरू करते हैं तो ठीक है, वो सिम्टम उस समय के लिए काफी हद तक डिसअपियर हो भी जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप उनको लेते हैं तो काफी सारे साइड इफेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस अपीयर होते ही हैं। उससे कोई फीमेल बच नहीं सकती, वो बहुत ही मुश्किल है। तो उसके लिए आयुर्वेद में काफी अच्छा तरीका इन सब चीजों से बचने के लिए दिया गया है। सबसे पहली बात कि किसी भी स्त्री को अगर अपनी प्रकृति का ज्ञान हो तो वो बहुत अच्छे से अपने लिए मेडिसिन भी चूज कर पाएंगी। मेडिसिन चूज कर पाएंगी का मेरे कहने का मतलब यह है कि अपनी प्रकृति अगर हम किसी डॉक्टर के साथ अच्छे से कंसल्ट करेंगे तो उनको भी आपका ट्रीटमेंट समझने में आसानी होगी। तो मैम किस तरह से अपनी प्रकृति की जांच की जा सकती है? देखिए, प्रकृति दो तीन चीजें हैं। आयुर्वेद में 3 प्रकार की प्रकृति मानी गई हैं, वातज, पित्तज और कफज। वातज लोगों के लिए, एक आम आदमी के समझने के लिए सबसे जो एक सिंपल चीज है वो ये है कि वो बहुत ज्यादा पतला होगा। बिल्कुल ठीक है। कृष्णता सबसे पहले उनके शरीर में ज्यादा होगी, रुक्षता ज्यादा होती है, वो ठंड ज्यादा महसूस करते हैं। ठीक है, पतले होते हैं और ठंड वगैरह ज्यादा महसूस करते हैं। तो उन लोगों को जो मीनोपॉज के सिम्टम्स हैं वो भी इसी तरीके से आते हैं कि पीरियड्स हैवी ना होके इरेगुलर होते हैं जब उनका मीनोपॉज शुरू होता है, या तो बहुत कम या इरेगुलर होते हैं। उनको हॉट फ्लैशेस की समस्या भी कम होगी, कम रहती है। ठीक है। बेसिक चीज जो है उसमें इरिटेशन जो है, बिहेवियर चेंज ज्यादा आते हैं जो वात प्रकृति की लेडीज रहती हैं वहां पे। जो पित्त प्रकृति की लेडीज हैं वहाँ वो बेसिकली जो है ज्यादा समझिए कि आप गुस्से वाला व्यवहार उनका ज्यादा रहता है। बिल्कुल। दर्शकों, बातचीत यहाँ चलती रहेगी, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।